मेरे बाप को कत्ल कर दिया गया है, मुझे खून के बदला खून चाहिए। वो 3 आए हैं, शदाद और जवेद और एक शुएब है, उन्होंने देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। वो बीबी इत्थे खलो गई, उन्हें फायर मरवाए ने खलो के। जवेद है जो, उसने फायर किया है, मोइन पे किया है, दूसरे ने किया है, ऑन द स्पॉट चलाई उन्होंने गोलियां। वो हमारा जो भतीजा है उसको ऐसे पकड़ के ना, ऐसे पकड़ के यहाँ पे मसाने वाली जगह पे जो है ना मारते रहे बुलेट। हसास इदारे के एक रिटायर्ड मुलाजिम थे असलम। सगी बहन ने ही अपने ही भाई को अपने शोहर और बेटों का सहारा लेकर सरेआम गोलियां मरवा कर कत्ल करवा दिया। सारे जोर ला के रखा या ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਰਾਇਆ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਕੋਲ जोर ला के रखा जी ਹੁਣ। अच्छा, वो हमारी हमशीरा इधर हमारे साथ ही रहती है। उन्होंने आकर इल्ज़ाम लगाया कि आपने मेरे बेटे को पकड़वाया पुलिस में। वो कह रही है मैं अपने बुलाती हूँ बेटों को तो आपको मदा चखाएंगे जो आपने मुखबरी की है। तो एक शुएब नामी लड़का वो 8 दिन पहले छूट के आया था यही इकबाल टाउन से। जब अस्पताल पहुंचे तो डेथ हो चुकी थी, डॉक्टर ने बताया कि डेड हो चुके हैं। भतीजा इस टाइम जनरल हॉस्पिटल में है, उसके 5 फायर लगे हुए हैं, वो भी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। मोबाइल स्नैचिंग करते थे, ये बेचता था जवेद जो ये बेचता था, वो स्नैचिंग करके जाता था। ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜੀ, ਸਾਡੇ ਬੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੱਥ ਵੱਜਾ ਟੱਕਰ ਵੱਜੀ ਉਹ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੰਦੀ ਵੀ ਕਾਟੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ उस बच्चे ने उन्हें दंदी काटी। यही कहने के लिए आई है कि मेरे बेटे तुम्हें मार देंगे। 2-3 तो कहा है मैं अपने सारे भाइयों को मरवा दूंगी। मेरे बाबा कहते हैं कैसे मरवा सकती है एक बहन। फायर करना, अंधाधुंध करना फायरिंग, और वो करते चले गए। कभी हम नीचे झुक रहे हैं, कभी इधर हो रहे हैं, फायरिंग हवाई हम पे कर रहे हैं और ऊपर खड़े होकर मार रहे हैं। इसने जाली जो है ना एडवोकेसी का कार्ड इशू करवाया हुआ है, मैट्रिक क्वालिफाइड ये बंदा नहीं है। मेरी अपील है मोहसिन नकवी साहब से कि ऑल ऑफ देम मस्ट बी हैंग टिल द एंड ऑफ लाइफ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजीहा अब्बास और आप देख रहे हैं अपनी नौयत का वाहिद क्राइम शो लेडी क्राइम रिपोर्टर। नाजरीन, इंसान का खून इस कदर सफ़ेद हो चुका है कि वो अपने ही रिश्ते भूल गया है, कौन बहन तो कौन भाई। कहा जाता है कि बहन भाइयों का बहुत ही प्यार होता है। हमारे माशरे में बहन भाई के रिश्ते को बहुत ही अफजल और करीबी माना जाता है। नाज़रीन, बहनें तो अपने भाइयों पर जान देती हैं, अपना सब कुछ वार देती हैं, अपनी हर चीज़ भाइयों को दे देती हैं। लेकिन आज जो खौफनाक दास्तान मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, यहाँ सगी बहन ने ही अपने ही भाई को अपने शोहर और बेटों का सहारा लेकर सरेआम गोलियां मरवा कर कत्ल करवा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ साथ अपने भतीजे को भी 5 गोलियां मरवाईं। वो इस वक्त जनरल हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश से लड़ रहा है। नाज़रीन, ये खौफनाक दास्तान किस तरह से पेश आई, आइए लवाहिकीन से बात करते हैं। नाजरीन, इस वक्त मैं झुलके वाला गांव में मौजूद हूं जो कि कसूर रोड पर वाक़ है। यहां पर हसास इदारे के एक रिटायर्ड मुलाजिम थे असलम, उनको उनके ही सगे भांजों ने गोलियां मारकर सरेआम इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मेरे साथ उनके लवाहिकीन मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ। आप केस के मुद्दई हैं? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उस दिन क्या वाक़या हुआ था, आपके भाई को किस तरह से कत्ल किया गया? वो हमारी हमशीरा इधर हमारे साथ ही रहती है, 2-3 मकान छोड़कर। उन्होंने आकर इल्ज़ाम लगाया कि आपने मेरे बेटे को पकड़वाया पुलिस में, पुलिस को पकड़वाया। तो भाई ने कहा कि हमने किसी को तड़ा नहीं किया, ना हमें किसी ने पता कि हमें आपका बेटा क्या करता है या नहीं करता। जो आपने किया तो पुलिस ने रेड किया और हमने नहीं करवाया। इसी बात पर वो अपना भाई के गले भी पड़ी है। तो भाई ने उसे कहा कि आप बीबी आप हमें माफ़ कर दें, हम ये झगड़े वगैरह नहीं करते हैं। इसके बाद वो चली गई। वो कह रही है मैं अपने बुलाती हूँ बेटों को तो आपको मदा चखाएँगे जो आपने मुखबरी की है। उसके बाद मुझे भाई ने फ़ोन किया, मैं भाई के घर आ गया, उधर ही बैठा हूँ। तो मेरा भाई जो है वो खलील अहमद के नंबरदार है, उनके डेरे पे चले गए। उन्होंने कहा जाकर यार हमारी मशीरा उसे समझाओ, वो हमें अपना झगड़ा कर रही है हमसे। खलील अहमद कौन है? वो अपना हमारे कज़न ही हैं, तो गांव के नंबरदार भी हैं। उन्होंने कहा कि आप 1 पे कॉल करो, हम भी आ रहे हैं उधर।
जब वो वापसी आए हैं उनके साथ एक अपना इधर हम भाई आए हैं, ये मोड़ पे अदरीस है, इसके मकान के करीब आए हैं। इधर से वो 3 आए हैं, शदाद और जवेद और एक शुएब है। उन्होंने देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। भांजे हमारे भांजों ने देखते ही, एक और उनके साथ और था, वो बाहर वाला था, वो उसको साथ लेकर आए थे। उन्होंने देखते ही फायरिंग शुरू कर दी है। जवेद ने जो मेरे भाई के एक फायर मारा इधर लेफ़्ट साइड पे, वो उधर गिर पड़े हैं। वो मेरा भतीजा, उसको उन्हें दीवार के साथ खड़े होकर अपना जवेद और मलिक शहदाद ने और शुएब ने इसके टांगों में 5 फायर मारे। वो जब गिर गए तो फिर वो ऐसे ही भागते हुए इधर चले गए। उधर आगे गाड़ी खड़ी थी सड़क के करीब, उसमें बैठकर तो पता नहीं क्या दूसरी साइड पे चले गए। ये बताएं कि भाई की उसी वक्त मौके पे डेथ हो गई थी? जब अस्पताल पहुंचे तो डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि डेड हो चुके हैं। भतीजा कहाँ है इस वक्त? भतीजा इस टाइम जनरल हॉस्पिटल में है। उसके 5 फायर लगे हुए हैं। वो भी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। मुझे बताएं कि लड़ाई थी क्या, जो आपकी बहन ने कहा है कि इल्ज़ाम, किस चीज़ का इल्ज़ाम था? वो उनके बेटे ने कोई मोबाइल छीना था, वो बेचा हुआ था उसने। वो जो आगे वाला मुलज़म पकड़ा गया वो लेकर आया इधर घर के, मैंने इससे मोबाइल लिया। इन्होंने जब ये घर से भागे, मैं इधर ही मौजूद थे, ये घर में भागे पुलिस को देखकर। तो सुबह उठ के वो हम जो हमारे हमशीरा है, वो मेरे भाई के घर, उन्होंने कहा कि आपने मुखबरी की है। आप लोगों ने की थी? वो एक शुएब नामी लड़का, वो 8 दिन पहले ही छूट के आया था ये इकबाल टाउन से। उन्होंने कहा पहले भी आपने पकड़वाया था, अब दोबारा पुलिस स्टार ऐसा ही है काना थाना का, आपने दोबारा मुखबरी की है, दोबारा पकड़ाया। यही वजह मुझे। इससे पहले कैसे ताल्लुकात थे आप लोगों के उनके साथ? आना जाना था? हाँ पहले ठीक था ना। ये अपना जब से वो इकबाल टाउन वाले पकड़े तब से वो हमारे दुश्मन बने हैं। तब से उनका यही था मौका कि आपने पहले भी मुखबरी की, अब भी आपने मुरे, अब इसका तुम्हें मज़ा चखाएँगे। उसके भाई ने भी अपना पहले भी धमकी दी है कि आप बताना जानते हैं, हम करके दिखाना जानते हैं। ये धमकी तो पहले भी दे चुके थे, लेकिन हमें ये यकीन नहीं था कि ये इस हद तक जाएंगे कि अपने सक्के मामी को और अपने भाई को कत्ल कर देंगे। पुलिस इस केस में क्या कारकर्दगी दिखा रही है? ताउन कर रही है? मुलजिम गिरफ्तार हुआ है? कोई डॉक्यूमेंट ही अभी तक अपना तैयार कर रही है, तो कह रही है कि आप बताएं। अभी उनके घर, ये इधर ही घर है, इधर वो ताले लगे हुए हैं। FIR आपके बयान के मुताबिक दर्ज हुई है? जी FIR हमारे बयान के मुताबिक दर्ज हुई है। आपके भाई को सरेआम इतनी गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया और भतीजे को भी ज़ख्मी किया गया, तो आप आला हुकाम से, IG पंजाब से, वज़ीर आला साहब से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये वज़ीर आला पंजाब और IG साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको कैफरे करदा पहुँचाएँ, जितनी भी जल्दी हो सकता है उनको पहुँचाएँ, ताकि हमें उनसे खतरा कि वो हमें दोबारा हमारे किसी भाई यही मैं कह रहा। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे, इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। नाजरीन, आपने देखा मेरे साथ असलम के भाई मौजूद थे जो कि इस केस के मुद्दई भी हैं। मेरे साथ अब असलम की अहलिया मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। माँ जी दसो उस दिन की होया सी? उस दिन इन्हों की भैन साढ़े घर आन के लड़ाई की। आपकी भाभी भी है? आपकी भाभी सी, उसने मेरे घर आन के लड़ाई करी, अंदर नहीं गई, बूहे अगे आके तो वो लड़ी। असी अजे बाहर निकले बाइक लैके, इन्ना भाई वो अगों टक्करां मारन लग पई। उन्हें आखिया पिछे हो जा बीबी, मैं तेनों कुछ नहीं आख सकता, साडी मेहरबानी, माँ हथ जोड़े ने माफ़ कर दे। उन्हें आया जो हथ वज्जा टक्कर वजी मारी उन्हें। उधर अगे मैं बाहर निकली रौला सुन के, मैनू इत्थों 2 पासों उन्हें रुगा ना वाल पुट लए। चोट भी लगी? हाँ जी चोट लगी। दिखाएंगी? हाँ वे आ पासे भी आ भी आवे, यहाँ पे आपके नाखूनों के निशान भी लगे हुए हैं। ये फिर के उन्हें धक्के दिते ने बच्चों नूं। इत्थे दंदी भी काटी, इत्थे भी काटी, जिहड़ा हस्पताल है उस बच्चे नूं भी उन्हें दंदी काटी। फिर के असी इन्हां छड़ा के इन्हां मैनूं धक्का दिता, अंदर मैं चली गई। मैं अंदरों कुंडी ला ली डर के, मैं आखिया फिर ना आ जाए। ये दोवें तीने भज गए ने। इन्हें आख्या भी असी डेरे ते चले। ये डेरे ते गए ने, इन्हां दे अगों उन्हां भाई ने आख्या भी तुसीं जाके इन्हां काल करो पुलिस वालियां नूं। इन्हां पिछे हट के फिर आए ने, साडे बूहिआं नूं डंडे मारी गए ने, उन्हां फायर कीते ने। वो फायर ते आवाज़ सुन के ये पिछे आए ने।
ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਬੀਬੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨੱਠ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇਹਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ उधर गए हैं, उधर कोई जी नहीं। माँ जी, इससे पहले भी कभी आपकी अपनी नंद से लड़ाई रहती थी, कोई मसला झगड़ा या कोई दिल में रंजिश रखती थी वो आपको लेकर? मैनू आंदी सी भी मैं तेनू बेटी दा साक देनी आ, मैं वो लिया नहीं, मेरे बेटे दे पीछे पै गया। रिश्ता देना चाहती थी बेटी का? हाँ जी, वो मैं नहीं सी लिया, मेरा बेटा नहीं सी लेंदा, उदों दी मेरे खोर पई। नाज़रीन, मेरे साथ असलम की अहलिया मौजूद थी। उन्होंने उस दिन का सारा वाक़या बताया। इनकी वो नंद भी थी और भाभी भी थी जिसने इनके साथ ये जुल्म किया, इनके शोहर को मारा। उसके बाद इनके ऊपर भी उसने तशद्दुद किया। माँ जी ने मुझे दिखाया, उनकी गर्दन पर नाखूनों के निशान मारे हुए हैं, इनके बच्चे को दांत काटे हुए हैं, उन्होंने दंदियाँ काटी हुई हैं। और उनके एक दूसरा बेटा है जो उसका औरत का सगा भतीजा भी है, उसकी टांगों में 5 गोलियां मारी हैं, जो कि इस वक्त जिनाह हॉस्पिटल में एडमिट है। आइए नाज़रीन, आगे चलते हैं, बाकी घर वालों से बात करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मकतूल असलम के भाई मौजूद हैं, जो उस वक्त वाक़या जब हो रहा था वहाँ पर मौजूद भी थे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिक है। मैं अपना मरहूम भाई हूँ, छोटा हूँ। इन सब में 4 भाई हैं। जब से ये लोग आए हुए हैं ना, हम कोई दिन दहाड़ हो ना, कभी इकट्ठे बह के कोई आपस में ना कुछ भी नहीं कर सके, मिलन जुलन नहीं रहा चारों भाइयों का। और दूसरी बात है कि जब हम इधर से ना, ये एक आगे गली एक पीछे है, ठीक है, मैं खड़ा हूँ उधर। पहले आए हैं, हम डेरे से आ रहे हैं, वो जैसे आपने भाई को बताया, ये पहले उधर फायर किए हैं इन्होंने। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, रिकॉर्ड करके लेके जाइएगा। तो 3 फायर इधर उन्होंने किए हैं, उधर से हमें नहीं था पता कि ये लोग इधर खड़े हुए हैं आके। इधर जब आए हैं, वो पहले उसका जवेद है जो, उसने अपना पिस्टल से वो फायर किया है, मोइन पे किया है। दूसरे ने किया, ऑन द स्पॉट चलाई उन्होंने गोलियां, ठीक है। दूसरे ने किया है, वो शोएब है। और दूसरा जो उनका हमारा जो भतीजा है, उसको ऐसे पकड़ के ना, ऐसे पकड़ के यहाँ पे मसाने वाली जगह पे जो है ना मारते रहे हैं बुलेट, तशद्दुद भी की है। हाँ जी, तो इसके अलावा मतलब इनका काम ही यही है। और वो साथ जो मलक है, इन्होंने ये भी हमें धमकी कि आप भी बच के रहो ना, दूसरे फेरा हम आप पे आएंगे। वो मेरे पास ये वही है, मतलब जवेद ने कहा मुझे, आपके भांजे ने। भाई जो है ना, मतलब कि बी रेडी फॉर द नेक्स्ट टाइम पीरियड। उसने अपनी तरफ से हमें थ्रेट की है, आज से नहीं कर रहा ये। हमें जब से 3 साल हो गए ना आया हुआ है, तब से ही हमें कह रहे हैं। हमें कितनी अजियत पहुंचती है, ज़हनी अजियत दी गई है। एक मौत होती है बीमारी की वजह से होती है, एक अचानक किसी तरह से फायर करना, अंधाधुंध करना फायरिंग, और वो करते चले गए। मैं पीछे, अब मैं खाली हाथ था, ये जो 7 भाई थे ये भी खाली हाथ है। हम पीछे गली में, कभी हम नीचे झुक रहे हैं, कभी इधर हो रहे हैं, फायरिंग हवाई हम पे कर रहे हैं और ऊपर खड़े होकर मार रहे हैं, ठीक है। फिर जब इनको पता चल गया कि ना लेट गए, मतलब कि अपनी तरफ से ख़त्म करके गए हैं। ये तीनों आगे गए, आगे कार में बैठ के। मलक शहजाद है इनके साथ। मलिक शहजाद क्या लगता है इनका, कौन है वो? वो एक जो है ना अपना हिस्ट्री शीटर लगा लें। आगे मुझे नहीं है पता कि क्या करता है या क्या नहीं करता, लेकिन जिस बंदे से भी पूछेंगे ना इस सराउंडिंग एरिया में, इस यूसी में पूछेंगे, वो उसी के खिलाफ है ना, उसको हैगा। किसी को उसने टोकन खाया हुआ है, किसी के उसने इंस्टॉलमेंट प्लॉट दे दिया हुआ है लेके, इवन उसका घर अपना नहीं है, फ्रॉड लगाया आगे। सर मुझे ये बताएं कि आपकी अपनी हमशीरा के साथ इससे पहले कैसे ताल्लुकात थे? देखें जी, हमारे ताल्लुकात तो जो एक रिश्ता होता है इंसानी, वैसे ही थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो इकदाम किया है, वो ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और वो बाजी बैठी हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ। इससे ज़्यादा दरिंदगी की हद और बाकी रह जाती है। और ये फिर भाग के गए हैं, और मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको ये सुना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग। वो कह रहा है हमें, मेरे बड़े भाई को कॉल करके कह रहा है कि ले जी आप भी तुसी भी तैयार हो ना,
लेट मी शो यू, जी लेट मी शो यू। और ऑन द स्पॉट वो जो SHO साहब है ना, अपना असगर भट्टी साहब, वो भी इस वॉइस को सुन रहे हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ शाबाश, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੇ? ਸਾਡੇ ਕਰਾਇਆ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਰਤਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਆਪੋ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਰ, ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। चलो ऐसा किया है और ये भाग गए हैं, ठीक है। इसने जाली जो है ना एडवोकेसी का कार्ड इशू करवाया हुआ है, मैट्रिक क्वालिफाइड ये बंदा नहीं है। आपके जो भाई है मकतूल असलम, वो क्या करते थे? जी वो अपना रिटायरमेंट के बाद ये साथ ही स्कूल है, आप वहाँ पे भी जाके उसका करैक्टर और अपना जो बोल चाल है लोगों से भी, उससे भी पूछ सकते हैं। उनके जो डायरेक्टर हैं स्कूल के, उनसे भी पूछ सकते हैं। इतने पोलाइटली हैं वो कि वो अपना हर बंदा गवाही देगा। उधर सिक्योरिटी इंचार्ज थे वो। तो पुलिस आपके साथ ताउन करी से ये रिकॉर्डिंग SHO साहब ने खुद सुनी, इसके थ्रू कानों से सुनी है और हमें कहा है कि बेटा हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। और मेरी अपील है मोहसिन नकवी साहब से कि ऑल ऑफ देम मस्ट बी हैंग टिल द एंड ऑफ लाइफ। मुझे आई डोंट हैव द वर्ड टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, मेरे पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं है। ये जो ज़ियत दी है इन्होंने, बहुत ज़्यादा ज़ियत दी है और इसका सारा इनका ट्रायल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए इनको। नाजरीन, मेरे साथ मकतूल असलम के छोटे भाई मौजूद थे जिन्होंने सारा वाक़या उस दिन देखा भी था। उन्होंने सारा बताया कि जिन्होंने कत्ल किया वो किस तरह के लोग थे, का कैसे उठना बैठना था, किस तरह वो इलीगल बात करते थे। अब मेरे साथ मकतूल के यतीम बेटे मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जिस दिन ये वाक़या हुआ था आप कहाँ थे? जिस वक्त मेरी पुप्पी जान घर पे आई हैं उस वक्त मैं घर पे मौजूद था। मेरी पुप्पो जान रास्ते से आई हैं और मेरे बाबा जाहिलाना हमला करने की कोशिश की है। मेरे बाबा उस वक़्त वहाँ पे बाइक का काम करवाने के लिए जा रहे थे और यही कहने के लिए आई है कि मेरे बेटे तुम्हें मार देंगे। इसने जी हाँ, इन्होंने 2-3 मतलब कहा मैं अपने सारे भाइयों को मरवा दूँगी। मेरे बाबा इस बात को मजाक में ले गए। वो कहते हैं कैसे मरवा सकती है एक बहन। लेकिन उसी वक्त मेरी मामा बाहर निकली हैं। इन्होंने कहा आप जाइए, आपकी मेहरबानी। लेकिन उसी वक्त इसने मेरी मामा को पकड़ लिया और उन पर भी जाहिलाना हमला किया। हमने अपनी मामा को बचाने की कोशिश की है लेकिन उसने जाहिलों की तरह मेरे भाई को काटा है। उसके बाद वो अपने घर अभी जा ही रही थी कि उसने अपने बेटों को कॉल की है या पहले से ही शायद उनका प्लान था, इस बात का हमें नहीं मालूम। मेरे बाबा गए हैं वहाँ पे, अपने भाई के पास ही गए हैं। उन्होंने उनसे बात की है कि इनको समझाइए प्लीज़। उन्होंने कहा आप 15 पे कॉल कर दें। वो वापस आए हैं और उसी टाइम 6-7 इंसान थे जो वहाँ पे फायरिंग कर रहे थे। मैं उस वक़्त अपने चाचू के घर गया हुआ था। वहाँ से मैंने फायरिंग की आवाज़ सुनी है तो मैं भाग के आया हूँ। मैंने कहा क्या हो गया, लेकिन जब मैं आया हूँ मेरे भाई को वहाँ पे 4 फायर लगे हुए थे, 5-6 फायर थे और मेरे बाबा वहाँ पे नीचे लेटे हुए थे फायरों की वजह से। उस वक़्त मैंने 3 देखा है कि वो भाग रहे हैं उस वक़्त। अल्लाह ताला आपको सब्र अता करें। अब आपने अपनी अम्मी की हिम्मत बनना है। मुझे बताओ कि पहले कभी कज़न्स ने धमकाया था मिलते हुए, बदमाशी वगैरह करते थे जिस तरह वो लोग? 2-3 मतलब रेड इन लोगों ने हमारे घर में करवाई है। फिर मेरा छोटे भाई मैं और मेरा भाई पकड़ा गया। आप दोनों को पुलिस ले गई थी? जी। उसके बाद मैं कसूर था, वो भी बेकसूर था। लेकिन उसने एक रोज़ जो मेरा भाई है वो उसके साथ पानी लेने के लिए गया था। इन लोगों ने वही वीडियो दी है, उसकी वजह से मेरे भाई पे केस लगा कि भाई ये भी हमारे साथ गलत कामों में, चोरी में मुलव्विस होता है। अच्छा, आपके बाबा को इस तरह कत्ल किया गया और भाई इस वक्त हॉस्पिटल में है, ज़ख्मी है शदीद, तो आप आला हुकाम को क्या पैगाम देना चाहोगे? मैं यही कहूँगा कि मुझे इंसाफ दिलाना चाहिए। मेरे बाप को कत्ल कर दिया गया है, मुझे खून के बदला खून चाहिए। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र अता करे और इंशाल्लाह आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, मेरे साथ मकतूल असलम का बेटा मौजूद था जिसने सारा वाक़या बताया कि किस तरह वो लोग इन लोगों को भी गलत कामों में इन्वॉल्व करना चाहते थे। और सब लवाहिकीन की एक ही बात है कि हमें इंसाफ चाहिए। और उनका बेटा जो कह रहा है कि खून का बदला खून होता है, मुझे अपने बाबा का खून का बदला खून से ही चाहिए। पुलिस उनको गिरफ़्तार करे और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए।
नाजरीन, आपने मकतूल असलम के लवाहिकीन की ज़ुबानी सुन ली कि किस तरह इन शातिर मुल्ज़मान ने गोलियां मारकर असलम को कत्ल कर दिया और उसके बेटे को शदीद ज़ख्मी कर दिया, जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन नाजरीन, दूसरी तरफ पुलिस अभी तक मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी। वो मुल्ज़मान का ना ही सुराग लगा सकी है। घर वालों का एक ही कहना है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जुल्म हुआ है, हमें खून के बदले खून चाहिए। अब देखना यह है कि नाजरीन पुलिस इस मामले में लवाहिकीन को इंसाफ दिलवाने में किस हद तक कामयाब हो सकती है। मुझे वजीहा अब्बास को लेडी क्राइम रिपोर्टर की अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।